हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है, रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वॉज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। आप भगवान जी से पूछ रहे हो, भगवान जी आप कहाँ पे हो, एंड भगवान जी तब से यही बोल रहे हैं कि मैं यहीं पे हूँ। आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, एंड ये स्पिरिचुअल अटैक्स को लेके आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं ना। आप जानते हो कि आपके ऊपर जो भी ये टोना कर रहा है, कौन है ये कैरेक्टर, फिर भी इट्स अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करने के बावजूद भी ये कैरेक्टर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड आप जानते हो आप टायर्ड हो चुके हो कि यार ये अब बस बहुत हो गया, तब से देखती हो अटैक करे जाता है, करे जाता है, करे जाता है। आप जानते हो कि आप टायर्ड हो चुके हो ये अटैक से, बट भगवान जी बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रहो मेरे साथ। मैं जानता हूँ कि आप टायर्ड हो एंड आप कंटिन्यूसली इसके अटैक से बचने के लिए आप चीज़ें करते रहते हो एंड प्रार्थना भी करते रहते हो। मैंने नोटिस किया है, भगवान जी बोल रहे हैं जस्ट थोड़ा सा पेशेंट रहिए आप भगवान जी के साथ। भगवान को आप प्लीज़ जज ना करें कहते हुए कि आप क्या कर रहे हो, वाई वी शुड प्रे एंड ऑल। भगवान का जो करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही दूसरे तरीके से है। वो बहुत बड़ा चीज़ समझ सकते हैं एंड हम इंसान में उतना बड़ा चीज़ समझने की क्षमता नहीं है। तो आप थोड़ा पेशेंट रहिए भगवान जी के साथ। मैंने जितना भी भगवान जी को समझा है, जितना भी एनर्जी के साथ डील किया है, एंड मेरे ज़िंदगी में भी बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स है, बट आई एम पेशेंट इनफ विद दैट। एंड मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ में राइट नाउ मनी इज़ नॉट कमिंग विद ऑल द टैरो रीडिंग आई डू, एंड आई एम द अमेजिंग बेस्ट साइकिक आप ever come across। जितने लोग मैंने मुझसे टैरो रीडिंग लिया, आफ्टर टेकिंग टैरो रीडिंग दे आर थैंक गॉड वी टुक टैरो रीडिंग आपसे। मैं जानती हूँ कि आई एम अमेजिंग रीडर, बट स्टिल राइट नाउ सिचुएशन जो भी है आई एम पेशेंट विद इट, क्योंकि मैं जानती हूँ जब भगवान जी ब्लेसिंग्स देंगे वो ब्लेसिंग सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा होगा। एंड आपको डेफिनेटली लग सकता है अमाउंट ऑफ अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, आपको डेफिनेटली फील हो सकता है कि दे आर जस्ट गेटिंग अवे, दे आर नॉट गेटिंग अवे विद इट। वो लोगों को आसान रास्ता नहीं देंगे भगवान जी, लेकिन राइट नाउ भी नहीं दे रहे हैं। आपको नहीं पता, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सफ़र नहीं कर रहा है। जो एक बात है कि जो कोई अब तुम्हारे लिए खड्डा खोदता है, सबसे पहले उस खड्डे में वही गिरता है। और जहाँ तक जो टोटका, जो काला जादू की बात है, ये कैरेक्टर जो रास्ता चुना है वो रास्ता उसके लिए चुनने से पहले उसको पता था कि जो रास्ता वो चुन रहा है वो उल्टा आके उसी के पीछे बहुत बड़ा काला चीज़ लगाएगा। फिर भी उसने चुना, तो उसने जो भी चुना वो चुना, लेकिन आपने भगवान को चुना। सो बी पेशेंट विद लॉर्ड कृष्णा, ओके, बी पेशेंस विद हिम। एंड जो लोग पे आप पे अटैक कर रहे हैं वो लोग राइट नाउ सिक हैं, बीमार हैं। एंड द फैक्ट इज़ ऑब्वियसली होना ही था, जिस तरीके के वो लोग स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, टोटके करते हैं। हम लोग कितने बार जब हम काम कर रहे हैं हमको रुकावट हो जाते हैं, हमारा बॉडी साथ नहीं देता, यू फील सो लेथार्जिक एंड कॉन्स्टेंटली यू आर प्रेइंग टू गॉड। एंड वापस जब ये एनर्जी उन्हीं के पास जाएगा, डबल या ट्रिपल होके जाता है, ऑब्वियसली वो लोग सिक महसूस करेंगे। राइट नाउ आप जो भी फील कर रहे हो वो एंड ऑफ टाइम्स है आपके लिए, एंड उनके लिए बिगनिंग ऑफ टाइम्स है। एंड आपके लिए जेलसी और हेट्रेड जो उनके दिल में है, वो चीज़ इनफैक्ट उनको पुश कर रहा है कि आपके ऊपर वो इस तरीके का टोना करे। एक और बात, जहाँ तक बीमारी की बात है, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था फॉर माई मैन ग्लिच इन द मैट्रिक्स। उसके अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एक्चुअली बीमारी कहाँ से आती है, कौन से क्षेत्र से आती है। आपको डेफिनेटली वीडियो पूरा देखिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, एंड आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड आई बटन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उनका पाप का घड़ा भर रहा है एंड बस भरने ही वाला है। एंड जैसे ही उनका पाप का घड़ा भर जाएगा वो लोग आपके रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों से दूर हटना होगा। एक अटैकर जो विचक्राफ्ट किसी पे करता है दूसरे अटैकर से डिफरेंट हो सकता है, ओके क्योंकि एक जो
आपके ऊपर विचक्राफ्ट कर रहा है फॉर एन एग्जांपल, उसको समझ में आ जाएगा कि इसके अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे जान पे आएगी, तो एक जो अक्लमंद है वो रुक जाएगा। लेकिन जो जिसके दिल में आपके लिए एनवी भरा पड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मतलब मैं मरने से भी लाइक मैं तो इसके साथ ये करूँगा नहीं चचपोते కూడా నేను ఇట్లా చేస్తాను बोल के बहुत सारे लोग आराम से मुंह ऐसा फाड़ के बोल देते हैं मैं मरने से भी ऐसे करूँगा। तो अगर उसको वही रास्ता चुनना है तो वो चुनेगा। एंड आप मैंने बहुत बार इस क्षेत्र में ये देखा है कि वो पर्सन जब तक मरा नहीं तब तक अपने अटैकर को अटैक करता रहा। एंड कुछ लोग रुक गए थे, तो उनके ऊपर है वो रुकना चाहते हैं या फिर अटैक करते रहना चाहते हैं। आपका जो अटैकर है उसका पाप का घड़ा भरने वाला है। दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो अभी इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो रुकने वाला है नहीं। सो डेफिनेटली ही विल बी लाइक आउट ऑफ द पिक्चर, सबके लाइफ से आउट ऑफ द पिक्चर होने वाला है वो। प्रार्थना करने से पीछे मत हटो, उपवास करने से पीछे मत हटो, एकादशी रखने से पीछे मत हटो। अपने तरफ से आप कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, स्पिरिचुअली चैंटिंग करते रहिए, स्पिरिचुअली अपने कवच करते रहिए, स्पिरिचुअली अपने चालीसा करते रहिए, स्पिरिचुअली आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करते रहो, प्रार्थना करते रहो एंड भगवान को अपना काम करने दो। भगवान जो जिस नज़र से देखते हैं पूरे सृष्टि को, ही उनके पास बड़ा पिक्चर है, वो जानते हैं क्या अगला क्या हो सकता है। एंड शायद आपको भी नहीं पता कि अगला डिसीजन आप क्या लोगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्लू और पिंक में बोलने से मैं सिर्फ ब्लू को ही चूज़ करूँगी, लेकिन द फैक्ट इज़ भगवान जी जानते हैं ब्लू और पिंक तुम्हें लगता है राइट नाउ ये सिर्फ ये दो कलर्स ही तुम्हारे सामने हैं। व्हाट अबाउट द होमोजीन कलर? होमोजीन कलर ऐसा कोई कलर भी होता है आप बोलोगे, एंड आपको नहीं पता कि होमोजीन एक कलर भी होता है। एंड फ्यूचर में जब सामने आएगा आप ये पिंक ब्लू को छोड़ के होमोजीन को सेलेक्ट करोगे। ये सिर्फ भगवान को मालूम है, आपको नहीं मालूम। तो भगवान को अपना काम करने दो और आप अपना प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग रहो, प्रार्थना करते रहो। एंड साथ में भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि ये जानना कि और उनके साथ ये हुआ, वो जान के दिल को तसल्ली मिलती है, नो डाउट अबाउट दैट, दिल को तसल्ली मिलती है, मुझे मिलेगी अगर मेरे अटैकर को कुछ होगा तो। बट द फैक्ट इज़ मेरे लिए चैलेंज क्या होगा बताए, आपके लिए भी चैलेंज क्या है। जब आप अपने लाइफ में एक हायर एनर्जी, हायर इमोशंस की तरफ जाते हो, एंड कॉन्स्टेंटली मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली ऑथेंटिक लॉयल रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती भगवान जी मेरे से गिफ्ट्स छीन लें। सो आई ऑलवेज बी ओबीडियंट इन माई बिहेवियर। बट व्हेन इट कम्स टू माई अटैकर्स, बात यह है कि जो भी मेरे पे विचक्राफ्ट कर रहा है, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स एन चैलेंज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इमोशंस और लाइक यार गुस्सा आता है जब वो लोग ऐसे अटैक करते हैं, मैं जानती हूँ। ओके, बात यह है कि अभी इसका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं भगवान जी के हाथ में छोड़ दूँगी, एंड भगवान जी जो भी रिज़ल्ट देना चाहते हैं वो दे। एंड मैं अपने आप को इसके आउटकम से दूर करना चाहूँगी, क्योंकि व्हेन आप इमोशनली इतना हायर रेम में जाने के बारे में सोचते हो, इफ़ यू आर टारगेटिंग मोक्ष, किसी तरीके का कोई भी इमोशन आप अपने साथ नहीं रख सकते, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, उस अच्छाई के साथ आप अपने आप को जोड़ नहीं सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस्कॉन में बहुत बड़ा प्रीचर बन गई, तो प्रीचर का ओ मैडम जी आप क्या बोलते हो क्या बोलते हो क्या बोलते हो, ऐसा बोल बोल के मुझे हायर उस पेडिस्टल पे चढ़ा देंगे। ईगो डेफिनेटली आ जाता है। स्पिरिचुअल ईगो मजाक नहीं है, स्पिरिचुअल ईगो भी एक बहुत हाई ईगो होता है, एंड उससे बचना बहुत मुश्किल है। सो मैं अपने आप को लाइक हम्बल बना के बैकग्राउंड में रखती हूँ। द फैक्ट इज़, तो आई जस्ट वॉन्ट किसी तरह पे आउटकम से आई वॉन्ट बी बैक ऑफ, लाइक मैं ऑब्वियसली बैक ऑफ कर लेती हूँ एंड लेट गॉड हैंडल इट। एंड अंत में जब मुझे मोक्ष मिले, या हायर रेम में जा रही हूँ या गोलोक धाम में जा रही हूँ, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा कंसंट्रेशन ये है कि गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम में कहते हैं कि मोर बहुत खूबसूरत होते हैं, गाय बहुत खूबसूरत होती है, वहाँ के हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। दे आर वराइटीज़ ऑफ, लाइक मैं रिसेंटली मोर को देख रही थी, दे आर लाइक सो मेनी वराइटीज़ ऑफ मोर, जस्ट नॉट
ब्लू, दे आर लाइक कलर्स में वाइट मोर, पिंक मोर, कलर कॉम्बिनेशन मोर, इतने खूबसूरत मोर धरती पे है। तो आप सोचो गोलोक धाम में कितने खूबसूरत मोर होंगे, कितने खूबसूरत गैया होंगी। आई एम लाइक, मेरा कॉन्सेंट्रेशन गोलोक धाम है। यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो, वेदर पीपल आर बॉदरिंग मी, या मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ तो लोग बीच में आ रहे हैं, दे आर जो जिससे जहाँ मैं खरीदने जा रही हूँ वो वेंडर सही तरीके से प्राइस नहीं रख रहा है। आई एम लाइक, इसके बाद में ना आई जस्ट डोंट गिव ए पॉइंट, जस्ट डोंट केयर, चाहे वो स्पिरिचुअल रेम के ही लोग क्यों ना हो। यहाँ पे तुमने ये कांड किया है एंड कृष्णा जानता है कि तुमने ये कांड किया है, आई लीव इट टू कृष्णा एंड आई एम वॉकिंग अवे। मैं 20 रुपये का चीज़ आप मुझे 40 रुपीज़ में बेचते हो, मुझे ये राइट नाउ भी चाहिए था तो मैंने ख़रीद लिया, बट इसके आगे कृष्णा जानते हैं कि तुमने क्या किया है। एंड लाइक आई लीव इट टू कृष्णा, आई जस्ट लीव इट टू कृष्णा। ये आपके ऊपर है, आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि किसी तरीके के इमोशन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सामने से हरे कृष्णा बहुत इज्जत के साथ दंडवत प्रणाम, लेकिन इसके आगे मेरे को आपसे कुछ लेना देना नहीं। मेरा गोल कृष्णा है, मेरा गोल गोलोक धाम है, मेरा गोल ऐसा है। सो आपको मेरे इमोशन से कुछ भी सीख मिल रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि भगवान जी डेफिनेटली जानते हैं, मुझे डेफिनेटली मेरा कोर जानता है कि कोई भी स्पिरिचुअल विचक्राफ्ट करता है, ब्लैक मैजिक करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना प्रॉब्लम देते हैं यार, ये लोग प्रॉब्लम देते हैं। एंड स्टिल गॉड वॉन्ट्स यू टू फॉरगिव देम, गॉड वॉन्ट्स यू टू फॉरगिव देम। लाइक आउटकम लेट कृष्णा हैंडल इट, आउटकम लेट कृष्णा हैंडल इट। बट ये क्या, ये नकारात्मक ऊर्जा का जो बच्चा है राइट नाउ आपको अटैक कर रहा है, ये सोचता है कि आप भी रिवेंज लेंगी और आप भी इस तरीके से ही सोचेंगे इन इमोशनल वाइज। वो ये देख रहा है कि आप भी रिवेंज लेके ऐसे ही कुछ करेंगी। बट द फैक्ट इज़, आप अपना डिफेंस हाई रखिए, जैसे कि मैंने बोला कि आप प्रार्थना कीजिएगा, अपना डिफेंस हाई रखिए एंड लेट गॉड हैंडल द सिचुएशन एंड फॉरगिव। अपने दिल से, अपने इमोशन, अपने मोटिव से आप लेट गो कर दो, सिचुएशन को लेट गो कर दो एंड भगवान को हैंडल करने दो। लेकिन अपना प्रार्थना हाई रखो, कंटिन्यू डूइंग योर चालीसा, कंटिन्यू डूइंग योर कवच, कंटिन्यू बी ऑन पॉइंट ऑन दैट, कंटिन्यू। बस ये एंड ऑफ की घड़ी है, बस चीज़ है, बस अब ख़त्म ही होने वाला है। जैसे जब दिया बुझता है तब आग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जस्ट एंड का टाइम है। अब बस पेशेंटली इस चीज़ को हैंडल कर लो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का इन्हें इसलिए इतना ज़्यादा कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि आप भी ईवल बन जाओ। अभी वो जानता है कि अब तो वो उसका पाप का घड़ा भर गया है ना, एंड ही विल बी आउट, क्योंकि वो जिस एंटिटी के साथ काम कर रहा है वो तो उसको जवाब दे दिया है कि अब तो तुम्हारा गया, या फिर अब तुम ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो। सो दैट्स वाई उसके पास कोई रीज़न नहीं है या मरे या करे। लेकिन आप अपने तरफ से लाइक ईविल को कोई भी अपर हैंड ना दें, और आप अपने तरफ से कुछ ईविल मत करना। लेट गॉड हैंडल दिस सिचुएशन, लेट कृष्णा हैंडल दिस सिचुएशन। आप बस प्रार्थना करते रहो, आप बस अपना काम कर रहे हो, डेली का टॉर कर रहे हो, घर को साफ रख रहे हो। आप अगर मेरे जैसे टैरो रीडिंग करते हो, टैरो रीडिंग कर रहे हो, क्लाइंट्स को देख रहे हो, अगर घर में मॉम डैड है तो उनको देख रहे हो, उनका नीड्स को देख रहे हो, टेकिंग केयर ऑफ़ योर नीज, टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीवन, टेकिंग केयर ऑफ़ योर, इफ़ योर ब्रदर इज़ लाइक इमोशनली ही वांट्स सम सपोर्ट, यू टॉकिंग टू हिम, काउंसलिंग हिम, टॉकिंग टू योर भाभी, काउंसलिंग हर, and after that counseling your cousins, you're doing everything, you're doing right। आप अपने तरफ से सब कुछ सही कर रहे हो। तो आपको वो लोग अटैक कर रहे हैं तो वो उनका परेशानी है। लेट दैट्स वाई आई एम सेइंग लेट कृष्णा हैंडल द सिचुएशन। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने तरफ से प्रार्थना स्ट्रांग रखो एंड फॉरगिव करो, एंड आप अपने तरफ से स्पिरिचुअल रे में और हायर बन जाओ विद द इमोशनल। जो भी राइट ना मैंने आपको बोला, आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ, इमोशनल को कॉन्कोर करना आसान नहीं होता, लेकिन आपको एक बार ट्राई करके देखो, आप कॉन्कोर कर पाओगे। ओबीडियंट, बीइंग ओबीडियंट टू कृष्णा इज द की। बी ओबीडियंट टू कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगा, लेट मी हैंडल इट। सो मैं प्रार्थना के अंत में ये डेफिनेटली बोलती हूँ, भगवान जी तुम्हें अच्छे फटकार लगाए, भगवान जी तुम्हें अच्छे फटकार लगाए, भगवान जी तुम्हें अच्छे फटकार लगाए। इस तरह से 3 बार बोल के मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ कृष्ण।
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.